प्राथमिक कृषि साख समिति निर्वाचन 2026 के लिए पेपर सील लेखा तैयार करने का जो तरीका है उसे हम समझ लें। पेपर सील लेखा तैयार करना एक अनिवार्य हिस्सा है। मान लिया हमारी सहकारी समिति का नाम जो दिया गया है वह भूना है, उसका मतदान केंद्र संख्या 12 और स्थान XYZ जो भी आपका होगा वो आप अंकित करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें यह देख लेना है कि हमें जो पेपर सील उपलब्ध कराया गया है उसकी संख्या कहां से कहां तक है। तो मान लिया हमें जो पेपर सील प्राप्त कराया गया है उसकी संख्या PS0001 से लेकर के PS0004 अर्थात कुल उसकी संख्या 4 है। इस 4 में से हमने जो व्यवहार किया है पेपर सील को उसकी संख्या PS0002 से लेकर के PS0003 अर्थात कुल 2 पेपर सील का हमने प्रयोग किया है। अब इस 2 का हमने प्रयोग जिस व्यवहृत मतपेटी में किया उसका ब्यौरा हम यहां पर भरेंगे। हमें 2 मतपेटी उपलब्ध कराया गया था जिसका क्रम संख्या XYZ 00152 और XYZ 00256 है। इसे हम लोग क्रमांक 1 और 2 के हिसाब से अंकित करेंगे। पहली जो मतपेटी है XYZ 00152 उसमें हमने जिस पेपर सील का उपयोग किया उसका अनुक्रमांक PS0002 और दूसरे मतपेटी के लिए हमने जिस पेपर सील का उपयोग किया उसका अनुक्रमांक PS0003 है। इसी का जिक्र हमने व्यवहृत पेपर सील में किया है। PS0002 से PS0003 अर्थात कुल 2 पेपर सील का हमने प्रयोग किया है। इस क्रम में पेपर सील की संख्या PS0001 और PS0001 अर्थात जो हमारा पहला पेपर सील है वह मान लिया कि वह किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी कुल संख्या 1 बनी और जो हमारे पास शेष पेपर सील रह गया अर्थात PS0004 से PS0004 अर्थात कुल संख्या इसकी 1 रह गई। कहने का तात्पर्य यह है कि पेपर सील हमने प्राप्त किया 4 की संख्या में, व्यवहार किया 2 पेपर सील का, 1 क्षतिग्रस्त हो गया और 1 जो है अनयूज्ड रह गया यानी अव्यवहृत रह गया। तो इस प्रकार से हमने चारों पेपर सील का ब्यौरा यहां पर अंकित कर दिया है। इस पेपर सील लेखा को तैयार करने के बाद जो हमारे पास मतदान अभिकर्ता मौजूद रहते हैं उनका दस्तखत यहां पर करवा लेना है और उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और स्थान तथा तारीख अंकित करते हुए उसे पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार हमारा पेपर सील लेखा तैयार हो जाता है।